खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर कार्रवाइयाँ 13 और 14 सितंबर को लकी मरवत और बनू में की गई हैं। लकी मरवत में 14, बनू में 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 31 खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को पेशेवराना सलाहियतों की तारीफ। कहते हैं दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाक चीन दोस्ती की दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। हर इलाकाई आलमी फोरम पर दोनों ममालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। CPEC पाक चीन बेमिसाल दोस्ती का एक सबूत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। बतौर वज़ीर ख़ारिजा चीन से ताल्लुकात की बेहतरी में अहम किरदार अदा किया है। मैच रेफरी को ना हटाया तो एशिया कप में मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान का भारतीय रवैये पर दो टोक मौक़िफ़। ज़राए PCB के मुताबिक पाकिस्तान एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को भी आगाह कर दिया। रेफरी के खिलाफ देर से क्यों एक्शन लिया। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला मुअत्तल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी ने भी मामले पर अफसोस का इजहार किया। मैच रेफरी के अदम तब्दीली पर मैच ना खेलने की बात काबिल अज़ वक्त है। तर्जुमान PCB ने एशिया कप ना खेलने के हवाले से वजाहत कर दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, मेरे लिए मुल्क की इज्जत सबसे अव्वलीन है। मुल्क की इज्जत से बढ़कर कुछ चीज़ नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखने का फैसला। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रवां साल में दूसरा इजलास गवर्नर जमील अहमद की ज़ेर सदारत हुआ। गुज़श्ता इजलास में भी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। दोहा में अरब इस्लामी सरबराह इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। कतर के वज़ीर सकाफ़त ने वज़ीर और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अरब इस्लामी ममालिक का इजलास इसराइल के फ़ज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तलब किया गया। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान, ममलिकत और हुकूमत और आला ओहदेदारान शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान बरादर मुल्क कतर के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। कतर और दीगर रियासतों के खिलाफ इसराइली जारहत का शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान के इसराइली इक़दामात रोकने के लिए अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कतर पर इसराइली हमले के बाद दोहा में होने वाले हंगामी इजलास में तजवीज़ दी है कि इसराइल के आज़म की निगरानी और तौसीफ़ पसंदाना मनसूबों को रोकने के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स कायम की जाए। अरब वज़राए ख़ारजा की तैयारी के हवाले से इजलास में खिताब करते हुए कहा कि हम एक मरतबा फिर यहाँ जमा है ताकि एक और गैर कानूनी इसराइली हमले पर गौर कर सकें जो एक बरातर और पुरमुख्तार रियासत पर किया गया है। इसराइल का तकरीर से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाए। ईरान का मुस्लिम ममालिक को मशवरा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने कहते हैं कि इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात की ज़रूरत है। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मज़लूमों के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन ख़ुद को तबाही से बचाने के लिए कोई फ़ैसला कर लें। इसराइल आलमी अमन और सलामती के लिए एक मुस्तकिल ख़तरा बन चुका है। कतर अमेरिका का करीबी इत्तेहादी है। इसराइल को मोहतात रवैया इख्तियार करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कतर के अमीर को अजीम रहनुमा करार दे दिया। इसराइल को हमास के खिलाफ इक़दामात करने हैं, लेकिन कतर अमेरिका का अहम इत्तेहादी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। हमास को अस्करी और सियासी शिकस्त नहीं दी जा सकती। इसराइली आर्मी चीफ का नेतन्याहू को ब्रीफिंग में एतराफ़। कहा, गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे के लिए 6 माह दरकार होंगे। कब्जे के लिए गजा के दीगर इलाकों और मरकजी कैंप्स तक कार्रवाई फैलानी होगी। इसराइल को ऐसे शहरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें फ़ौज बर्दाश्त नहीं करना चाहती। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी मुसद्दक़ मलिक की मुलाकात।
इजलास में 300 दिन का माहौलियाती प्लान बनाने पर इत्तेफाक। माहौलियाती प्लान बनाने का मकसद मानसून सीजन 15 दिन पहले शुरू होगा। चारों सूबाई हुकूमतें 300 दिनों के प्लान के हवाले से अपनी तजवीज़ बशमूल ज़रूरी मंसूबे पेश करेंगे। नुकसानात कम से कम करने के लिए आलमी बिरादरी को पाकिस्तान की मदद करना होगी। हब कैनाल और शारा भुट्टो से मुतालिक मनफी प्रोपेगंडा चलाया गया। हब कैनाल के सिर्फ 20% हिस्से को नुकसान पहुंचा। जिस कंपनी के पास ठेका था उस कंपनी ने बगैर पैसे लिए इस हिस्से की मरम्मत की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध का हिस्सा नहीं। हमने फैसला किया है कि हम काम करेंगे और दिखाएंगे। सियासत करें मगर आवाम को गुमराह ना करें। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह कम होने के बावजूद जनूबी इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब के रेले जनूबी पंजाब से आगे बढ़ते हुए सिंध में भी तबाही फैलाने लगे। कच्चे के इलाके में सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। चिश्तिया, ओद शरीफ, अलीपुर, शुजाबाद, मंचनाबाद में हर तरफ तबाही के मनाजिर। शुजाबाद के इलाके जलालपुर खाकी में 45 साला शख्स अपने मवेशियों को सैलाबी पानी से बाहर निकालने की कोशिश में डूबकर जान बहक हो गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेले सिंध में दाखिल। पनु आकिल कच्चे के इलाके गाँव समूह चाचड़ में पानी की सूरत हाल मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोग अपनी मददाब के तहत प्राइवेट कश्ती पर सवार होकर महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने लगे। सिंध में दरियाओं और बैराजों में पानी का आमदो अखराज की ताज़ा तरीन अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। महकमे तलाश सिंध के मुताबिक गुदू बैराज पर पानी के बहाव में कुछ इजाफे के बाद आमद 5,38,996 क्यूसेक और अखराज 4,85,736 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद 2,78,786 और अखराज 2,67,631 क्यूसेक रिकॉर्ड। मरकजी मुस्लिम लीग सिंध ने दरिया सिंध में पानी के इजाफे पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। मुतासिरा खानदानों को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। घोट की अमीर बख्श चाचड़ गोट और लोकबंद से खानदानों को रेस्क्यू किया गया। कच्चे के इलाकों में मेडिकल कैंप कायम, मुतासिर को इलाज और अद्वियात फराहम। मरकजी मुस्लिम लीग मुश्किल घड़ी में किसी खानदान को तनख्वाह नहीं छोड़ेगी। प्यारी जमहूरियत तुझे सलाम। दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत। जमहूरियत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसके तहत अवाम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदगान को मुंतखब कर सकते हैं। 15 सितंबर 1997 को पहली मरतबा बैनुल पार्लिमानी यूनियन ने यौम जमहूरियत मनाने का आगाज़ किया था। ये दिन जमहूरी इक़्तिदार और हुक्मरानी की अहमियत को उजागर करता है। ये दिन दुनिया भर में जमहूरियतों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात की तरफ तवज्जो भी दिलाता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अज़्म। आलमी यौम जमहूरियत पर जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। आसिफ ज़रदारी ने कहा, जमहूरियत से ही हम समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ, आज़ादी, इज़हार और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बना सकते हैं। जमहूरियत ही वो निज़ाम है जो शहरियों को बाइख्तियार बनाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी 1973 का आइन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत का दिन आलमी सतह पर जमहूरियत के निज़ाम हुकूमत के तौर पर तनु और अफादियत पर गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है। आइन के तहत बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, आज़ादी, समाजी बराबरी और बर्दाश्त, कानून की हुक्मरानी और कौमी इत्तेहाद से कोई भी मुल्क अपने मसाइल हल कर सकता है। जमहूरियत अवाम की आवाज़, कमज़ोर की ढाल और कौम की ताकत है। पाकिस्तान का जमहूरी सफ़र बेशुमार शहदा की कुर्बानियों पर मुहित है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जमहूरियत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा
जमहूरियत ही हमारी कौमी शनाख्त की रूह और तरक्की की एहसास है। जमहूरियत अवाम और नुमाइंदों के दरमियान एक अहद है। शोहदा की कुर्बानियों में शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के नाम सरे फहरिस्त है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन देकर जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरी रहमान का जमहूरियत का आलम दिन पर पैगाम। कहा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत चाहते थे। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत को आवाम की आवाज़ बनाया और हर तबके को नुमाइंदगी दी। जमहूरी सफ़र में पीपल्स पार्टी की कुर्बानी और कोशिशें काबिल कदर हैं। आइन की हिफाजत को जहाद समझने वाले पासवानों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सलाम। जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पर कहा कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। अवाम की राय ही तरक्की का पहला जीना है। फितना, फसाद और तशद्दुद की बुनियाद पर राय साजी जमहूरियत की रुख के मुनाफी है। मईशत जमहूरियत के बगैर पायदार तरक्की नहीं कर सकती। जमहूरियत मजबूत होगी तो तालीम का दर भी खुलेगा। पाकिस्तान की जमहूरियत को सिर्फ बचाना नहीं, इसे निखारना और दुनिया के लिए बेमिसाल बनाना है। जमहूरियत अवाम की आवाज़ है, उसकी हिफाजत सब पर लाजिम है। पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद अवामी हुक्मरानी और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहते हैं, जमहूरी इदारों की मजबूती मुल्क के इस्तेहकाम की ज़मानत है। पाकिस्तान में जमहूरियत की मजबूती पीपल्स पार्टी की तारीख़ जद्दोजहद का समर है। आवाम के हक़ हुक्मरानी को यकीनी बनाना ही हकीकी जमहूरियत है। सिंध हुकूमत जमहूरी रिवायत को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। शफ़ाफ़ियत, इंसाफ और अवामी खिदमत ही जमहूरियत का हुस्न है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आवाम को हक़ राय दही और जमहूरी शऊर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी ने चीन के शहर जमहूरियत, बर्दाश्त, शमूलियत और इजहार राय की आज़ादी की अलमदार है। यौम जमहूरियत तमाम के सियासी, मौशी और समाजी हुकूक को उजागर करता है। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहते हैं कि 1973 का आइन कौम की सबसे बड़ी जमहूरियत की कामयाबी है। जमहूरियत अवाम की ताकत देती है और फैसला साजी में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाती है। पार्लियामेंट अवामी उमंगों की तर्जुमान और कानून साजी का मरकज़ है। समाजी इंसाफ, मसावत और तरक्की सिर्फ जमहूरी निज़ाम से ही मुमकिन बनाया जा सकता है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने चीन के शहर जोहो में बद्र एनर्जी का इफ्तिताह जोहो के मेयर और इकोनॉमिक मिनिस्टर के हमरा किया। गवर्नर सिंध का चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान खुसूसन कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स में सनतें कायम करने और सरमायाकारी की दावत। गवर्नर सिंह ने फैक्ट्री के प्लांट्स और लिथियम बैटरीज की तैयारी का मुआयना किया। कामरान टेसोरी ने कहा, बैरूनी सरमायाकारों को स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत सहूलियत फराहम की जा रही हैं। कैमरों के सामने 3-4 प्लांटेड लोगों को बदतमीजी के लिए भेजा जा रहा है। अलीमा खान का मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने बात करने से इनकार। कहा कि ये लोग बानिया पीचाई को एक और मुकदमे में सजा सुनाने जा रहे हैं। मेरे खिलाफ और कारकुनान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त खारिज कर दी। कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज की गई। भारतीय जनरल या सियासी तर्जुमान फौजी वक्कार मोदी सरकार की सियासत की नजर। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की अजीमत छिपाने के लिए फौजी जर्नैलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया। भारतीय जनरल अब सिपाही नहीं, मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा तर्जुमान बनकर स्टेज पर खड़े हैं। भारतीय फौज का फोकस अब जंग नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी की झूठी कहानियों का दिफा है। भारतीय जनरल मनोज कटियार ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त छिपाकर जंगबंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम दे दिया। जनरल कटियार भारतीय फौज की तैयारी के दावे करते हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी। जनरल कटियार ने भारत की बसपाई को कामयाब तैयारी करार देकर अवाम को सियासी फरेब देने की कोशिश की। भारतीय फौजी क़यादत अब अस्करी नहीं, मोदी का झूठा सियासी बयानियां दोहराने वाली प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर को स्ट्रेटेजिक तैयारी कहना दरअसल भारतीय शिकस्त पर पर्दा डालने का सियासी हथकंडा है।
मनोज कटियार जैसे अफसरान अब सिपाही नहीं लगते बल्कि सियासी वजीरों के तर्जुमान दिखाई देते हैं। 1965 जंग का 15वां रोज पाक फौज ने सियालकोट सेक्टर में दुश्मन के एक और हमले को पसपा करके उसे भारी नुकसान पहुंचाया। भारत की एक और कोर ने बदियाना, चोंडा और जफरवाल की पोजीशंस पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तानी फौज की तरफ से सख्त मज़ामत पर भारतीय कमांड ने मंसूबा तब्दील किया, जिससे दोबारा नाकामी का सामना करना पड़ा। पसूर हसी नाले पर पाकिस्तानी आर्टिलरी के फायर से भारत की 16 कैवलरी की 4 टैंक तबाह, जबकि पाक फ़ज़ाई के 8 से पर लड़ाका तैयारों की भारतीय पोजीशंस ज़बरदस्त गोलाबारी। भारतीय फ़ौज हसरी नाला से पीछे हटने पर मजबूर। पाकिस्तान फ़ौज ने गदरू सेक्टर पर भारतीय फ़ौजी चौकियों पर कब्जा कर लिया। दुश्मन अपने तमाम हथियार और आलात छोड़कर फरार। राजौड़ी सेक्टर में मुजाहिदीन के हमले में 21 भारतीय फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी। आबदोज़ गाज़ी मामूल की मरम्मत के बाद समंदर में वापसी के लिए तैयार। पाक फ़ज़ाइया ने श्रीनगर, आदमपुर, जोधपुर, हलवाड़ा और पठानकोट के अहम अहदाफ को निशाना बनाया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय बमबार तैयारे को मार गिराया। सियालकोट, जम्मू, वाघा अटारी और गोदरो सेक्टर में भारत के 22 टैंक और 51 गाड़ियां और गन पोजीशंस को तबाह कर दिया। रावलपिंडी में ख़वातीन ने अस्पतालों में जख्मियों की देखभाल के लिए अपनी खिदमत पेश कर दी। वफाकी हुकूमत ने साइड कराची की सड़कों की तामीर के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। वज़ीर आज़म के हुक्म पर वफाकी वज़ारत मनसूबाबंदी, तरक्यात और खुसूसी इक़दामात ने रकम जारी की। चेयरमैन मनसूबा और तरक्यात बोर्ड की ज़ेर सदारत प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग। बताया साइट एरिया कराची की 49 सड़कों की मुरम्मत और निकासियाब निज़ाम में बेहतरी लाना है। मनसूबे पर 4 अरब 42 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। सेक्रेटरी महकमा आपाशी और इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन की नज़रसानी रिपोर्ट पर 5 अरब जारी किए गए। कराची में टैंकर गर्दी जारी। खूनी टैंकर मोटरसाइकिल सवारों की जान के दुश्मन हो गए। लांडी अस्पताल चुरंगी के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, मां बेटा जाँ बहक, दूसरा बेटा जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक मां बेटा की शनाख्त 20 साल अरमान और 45 साल रईसा के नाम से हुई। जख्मी की शनाख्त 24 साल हसनैन के नाम से हुई। अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन नॉर्दर्न बाईपास हाजी खवास्ती गोड के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 28 साल शहबाज और जख्मी की 25 साल दाद के नाम से हुई। कराची में 1 जनवरी से अब तक मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 627 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। ट्रैफिक हादसात में 64 खवातीन, 60 बच्चे और 20 बच्चियाँ शामिल। तेज़ रफ्तार ट्रॉलर से मुख्तलिफ इलाकों में 75 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल किए गए। वाटर टैंकर ने 43 अफराद को कुचला। डंपर्स ने 35 घरानों पर क़यामत ढाई। मुसाफिर बसों ने 25 शहरियों को अपने पहियों तले रौंदा। मज़दा बसों ने 17 अफराद को टक्कर मारकर जीने का हक छीना। मोटरसाइकिल की टक्कर से 92 अफराद की जिंदगी की डोर कट गई। 113 अफराद नामालूम तेज़ रफ्तार गाड़ियों के बायस जिंदगी की बासी हार गए। कराची के इलाके सोजाने टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान फरार। पुलिस ने ताक़ुब के बाद एक मुलजिम अरशद को सेक्टर 51 से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। क्लिफ्टन पुलिस ब्लॉक 9 में मुबैना मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार मुलजिम यासिर खान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस को फरार मुलजिम इदरीस की तलाश। कोरंगी, शाह लतीफ़ और सोहराब गोट लासी गोट में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। SIUC का ऑनलाइन मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। 8 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से भारी मिकदार में चर्स और कोकेन बरामद कर ली गई। मुलजिमान शहर भर में ऑनलाइन मनशियात सप्लाई। मुख्तलिफ शहरों में मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ PNF का क्रैकडाउन। 8 कार्रवाइयों के दौरान 3 नाइजीरियन बाशिंदों समेत 6 मुलजिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद।
FIA पेशावर जोन का क्रैकडाउन, हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हवाला हुंडी में मुलव्वस 6 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजमान बगैर लाइसेंस करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलव्वस हैं। छापामार कार्रवाइयों में मुलजमान से मजमूई तौर पर 62 लाख रुपए बरामद। तोरखम बॉर्डर टर्मिनल पर ANF की कार्रवाई। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने वाले अफगान कार्गो गाड़ी से बड़ी मिकदार में मनशत स्मगलिंग नाकाम बना दी। ट्रक के पिछले एक्सल शाफ्ट बॉक्स में इंतहाई महारत से बनाए गए खुफिया खाने से 17,500 किलोग्राम हेरोइन और 4,500 किलोग्राम आइस बरामद हुई। गाड़ी का ड्राइवर गिरफ्तार। MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके में जांबाग मेडिकल लैब के मालिक की बीवी ने गोदाम मालिक के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सिटी कोर्ट में मुतवफ़्फ़ी की बेवा उज़्मा शहजाद ने सिंध हुकूमत और फैक्ट्री मालिकान से 6 करोड़ 45 लाख रुपए हर्जाना तलब कर लिया। फैक्ट्री मालिकान और सिंध हुकूमत के खिलाफ जानलेवा हादसात एक्ट के तहत दावा दायर किया गया। लड़कियों में ह्यूमन पैप्लोमा वायरस से होने वाले सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम। महकमा सेहत सिंध की जानिब से सेहतमंद बेटी सेहतमंद घराना के उन्वान से तकरीब। खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल में इंसदाद HPV मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर सेहत सिंध अज़रा अफजल पिचोहो ने किया। महकमा सेहत के मुताबिक 9 से 14 साल की बच्चियों को PHV की वैक्सीन मुफ्त फराहम की गई। खातून अव्वल बीबी आसफा भुट्टो जरदारी ने सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन की कौमी मुहिम के लिए को पाकिस्तान के लिए एक संग मील करार दे दिया। कहती हैं कि हम पहली मर्तबा लड़कियों में HPV वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम का आगाज कर पेट्रोल रहे में हैं। मसनूआती कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.54 का इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹4.79 इजाफे का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में फी लीटर ₹3.68 इजाफे का खदशा। मिट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर ₹3.06 इजाफा मुतवक्के। पाकिस्तान के लेजेंडरी लेग स्पिनर और बॉलर अब्दुल कादिर का आज 70वां यौम पैदाइश। अब्दुल कादिर का बॉलिंग का स्टाइल मुनफरिद था। अब्दुल कादिर को 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप B के मैचों में बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमेंटेटर और चीफ सेलेक्टर भी रहे। अब्दुल कादिर ने 1977 से 1993 के दरमियान 67 टेस्ट और 104 वनडे मैचों में हिस्सा लिया।